मुआज़िज़ दोस्तों, दुनिया में चंद ऐसे हुक्मरान हैं जिनकी जिंदगी किसी भी जासूसी फिल्म या सनसनीखेज नावल से ज्यादा पुरस्कार है। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का। ये एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया से काट कर रखा गया है, जहां आम शहरी को यह भी नहीं मालूम कि दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है। लेकिन इसी मुल्क की चारदीवारी के अंदर एक ऐसी दुनिया भी आबाद है जो आम इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती। आज की इस वीडियो में हम उन बुलंदों बाला दीवारों और खारदारों के पीछे झांकने की कोशिश करेंगे जहां शुमाली कोरिया का शहंशाह अपनी जिंदगी गुजारता है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जाएंगे जहां अरबों डॉलर्स के मालात हैं, जाती जजीरे हैं, जेरे जमीन बंकर्स हैं और ऐशो इशरत का वो सामान है जो शायद दुनिया के अमीर तरीन लोगों को भी मुयस्सर ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किला रियोंग की। ये कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि इसे दुनिया के महफूज तरीन और महंगे तरीन रिहायशी मकामात में से एक समझा जाता है। ये एक ऐसा इलाका है जो 11 मिलियन मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है, यानी बर्तानिया के बकिंगम पैलेस से कई गुना बड़ा। इस किले की तामीर 1983 में हुई थी और इसका मकसद सिर्फ एक था कि मुल्क के लीडर को दुनिया के हर खतरे से महफूज रखा जा सके। इस जगह की हिफाजत का इंतजाम इतना सख्त है कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके इर्द गिर्द बिजली की तारें हैं, बारूदी सुरंगों के खेत हैं और हर वक्त चौकन्ना रहने वाले 1,20,000 फौजी तैनात हैं। ये इतनी बड़ी तादाद है कि कई छोटे ममालिक की कुल फौज भी इससे कम होती है। लेकिन इस किले के अंदर क्या है, ये वो सवाल है जो सबके जहन में आता है। यहां सिर्फ रिहायशगाह नहीं बल्कि एक मुकम्मल शहर आबाद है। अंदर मसनूई झीलें बनाई गई हैं, घुड़सवारी के लिए अस्तबल मौजूद हैं और शूटिंग रेंज भी है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो इसके नीचे मौजूद सुरंगों का जाल है। कहा जाता है कि यहां एक जेरे जमीन कमांड सेंटर मौजूद है जो एटमी हमले को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अब जहां शुमाली कोरिया के आम लोग बिजली की लोड शेडिंग का शिकार रहते हैं और अंधेरे में रातें गुजारते हैं, वहीं इस किले के अंदर एक अजीमो शान इंडोर स्विमिंग पूल है जिसमें वाटर स्लाइड्स लगी हुई हैं और हर किस्म की तफरीह मौजूद है। अंदर का मंजर ऐसा है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। दीवारों पर सोना मंडा हुआ है, फानूस ऐसे हैं कि आंखें खीरा हो जाएं और कालीन इतने मोटे और नरम कि पांव धंस जाएं। ये सब कुछ उस मुल्क में हो रहा है जहां के लोग अक्सर खाने के लिए दरख्तों की छाल और घास उबाल कर पीने पर मजबूर हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं दारुल हुकूमत प्योंगयांग के दिल में, जहां एक और हैरत कदा मौजूद है जिसे फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। ये इलाका आम लोगों के लिए नो गो एरिया है। यहां किम जोंग उन ने अपनी हिफाजत और प्राइवेसी को यकीनी बनाने के लिए एक अजीबो गरीब हिकमत अमली अपनाई है। इन्होंने यहां एक या दो नहीं बल्कि 8 नए मोहल्लात तामीर करवाए हैं। इन मोहल्लात को बनाने का मकसद सिर्फ ऐशो इशरत नहीं था बल्कि दुश्मनों को धोखा देना भी था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पुराने जमाने के बादशाह किया करते थे कि वो हर रात अपने सोने की जगह तब्दील करते थे ताकि कोई कातिल इन तक ना पहुंच सके। किम जोंग उन भी इसी हिकमत अमली पर अमल करते हैं और इन 8 मोहल्लात में किसी भी वक्त किसी भी महल में रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, जिससे जासूसों के लिए यह अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है कि वो इस वक्त कहां मौजूद है। ये तमाम इमारतें इंतहाई जदीद और पुरतायुश हैं। यहां सिनेमा हॉल्स हैं, बड़ी बड़ी डाइनिंग टेबल्स हैं जहां दुनिया भर के महंगे तरीन खाने पेश किए जाते हैं और ऐसे ट्रैक्स बने हुए हैं जहां वो अपनी महंगी गाड़ियों में घूम सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये मोहल्लात हुकूमती दफातर के बिल्कुल करीब बनाए गए हैं ताकि वो किसी भी वक्त वहां जा सके, लेकिन इनका रास्ता और इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। यहां तक कि इनकी हिफाजत पर मामूर गार्ड्स के लिए भी अलग से इमारतें बनाई गई हैं। ये पूरा ममनुआ शहर दरअसल एक धोखे का जाल है जिसकी कीमत अरबों डॉलर्स है और ये कीमत इस मुल्क के गरीब अवाम के खून पसीने की कमाई से अदा की गई है। लेकिन किम जोंग उन की जिंदगी सिर्फ बंकर्स और मोहल्लात तक महदूद नहीं है। इनके पास तफरीह के लिए पूरा एक साइली शहर मौजूद है जिसे वुनसन कहा जाता है। यह जगह किम जोंग उन के दिल के बहुत करीब है क्योंकि इनका बचपन यहीं गुजरा है। वुनसन का साहिल किसी भी यूरोपीय बीच रिजॉर्ट से कम नहीं है। यहां 1.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई है ताकि इसे एक सयाती मरकज बनाया जा सके। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ किम जोंग उन और उनके खास मेहमानों के लिए एक जाती खेल का मैदान है। सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है
कि यहाँ अक्सर जेट स्की दौड़ती हुई नजर आती हैं और बड़ी बड़ी कश्तियां लंगरअंदाज होती हैं। यहाँ किम जोंग उन की जाती लग्जरी याट, जिसका नाम प्रिंसेस 59 है, अक्सर देखी जाती है। इस याट के अंदर स्विमिंग पूल से लेकर 5 स्टार होटल जैसी सहूलियात मौजूद हैं। वुनसन में तफरीह का हर सामान मुहैया किया गया है। यहाँ बास्केटबॉल के कोर्ट्स हैं, क्योंकि किम जोंग उन बास्केटबॉल के बहुत शौकीन हैं, और घुड़सवारी के लिए ट्रैक्स भी मौजूद हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ दे मंजर वो होता है जब सैटेलाइट तस्वीर में देखा जाता है कि एक तरफ उस आलीशान रिजॉर्ट में वाटर स्लाइड्स और रंग बिरंगी रोशनियों का मेला लगा हुआ है, और दूसरी तरफ इसी शहर के मुजाफात में लोग बुनियादी जरूरियात के लिए तरस रहे हैं। वुनसन की तारीख भी बहुत दिलचस्प है। ये वही जगह है जहां किम जोंग उन के दादा पहली बार सोवियत यूनियन के साथ आए थे, इसलिए ये जगह सियासी और जाती दोनों हवालों से बहुत अहमियत रखती है। यहां बड़े बड़े होटल तामीर किए गए थे ताकि गैर मुल्की सयाह आए, लेकिन कोरोना और पाबंदियों की वजह से ये होटल वीरान पड़े हैं। मगर किम जोंग उन की निजी महफिलें यहां आज भी सजती हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब हम एक ऐसे महल की बात करते हैं जो शायद अब मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी कहानी किम जोंग उन की नफ्सियात को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये रियोकबो पैलेस था, जिसे सर्दियों की सरजमीन या विंटर वंडरलैंड कहा जा सकता है। यह महल अपनी खूबसूरती और नीले रंग की छत की वजह से मशहूर था। यह पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी जगह थी जहां किम जोंग उन सर्दियों की छुट्टियां गुजारते थे। लेकिन फिर अचानक अप्रैल 2025 के आसपास सैटेलाइट तस्वीर ने एक हैरानकुन इंकिशाफ किया। किम जोंग उन ने अपने इस आलीशान महल को गिरा दिया। जी हां, एक ऐसा महल जिस पर करोड़ों डॉलर्स खर्च हुए थे, उसे मिट्टी का ढेर बना दिया गया। इसकी वजह क्या थी? कुछ माहिरीन का ख्याल है कि शायद इन्हें इसका डिजाइन पसंद नहीं आ रहा था, या फिर वो इसे मजीद जदीद बनाना चाहते थे। कुछ का कहना है कि शायद वहां सिक्योरिटी का कोई मसला था, या वो उस जगह को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वजह जो भी हो, यह वाकया जाहिर करता है कि एक डिक्टेटर के लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। वो जब चाहे बना सकता है और जब चाहे मिटा सकता है। इस महल के अंदर भी दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। गर्म पानी के तालाब, स्पा और महंगे फर्नीचर से सजे कमरे। ये जगह अब खाली पड़ी है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि शुमाली कोरिया में वसाइल का ज़िया कितनी बेदर्दी से किया जाता है। क्या ये ऐशो इशरत का निजाम हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, या कभी इन दीवारों में भी दरार पड़ेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। अगर आपको हमारी ये काविश और तहकीक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।